सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो बिलासपुर रेलवे जोन है, ये देश का इकलौता ऐसा जोन है जो सबसे ज़्यादा रेलवे को कमाई करके देता है। बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा है बहुत दुखद है और सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है। अचानक से कुछ ब्रेक फेल हो गया, फिर स्पीड ज़्यादा हो गई, स्पीड कम हो गई या फिर हादसा हो गया, उससे पहले जो है ऑटोमेटिकली वो सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर वो यूज़ करता है। जो रेलवे जोन सबसे ज़्यादा कमाई करता है उसकी सुविधा, उसकी मॉनिटरिंग जो लेवल है, जो सिस्टम है, वो कितना घटिया है ये आपको पता चलने वाला है। लेकिन 27,000 करोड़ कमाने वाला बिलासपुर जोन 1 रुपया भी कवर सिस्टम पर खर्च नहीं किया है। बिलासपुर के उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल यानी कि 4 नवंबर को एक बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन हादसा हुआ, जिस ट्रेन हादसे में लगभग 12 लोगों की मौत हुई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो बिलासपुर रेलवे जोन है, ये देश का इकलौता ऐसा जोन है जो सबसे ज़्यादा रेलवे को कमाई करके देता है। गुड्स के माध्यम से, जो वैगन होते हैं, जो मालगाड़ी होती है, उसके माध्यम से, कॉमर्शियल के माध्यम से 27,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है, कमाकर रेलवे को देता है। ये आंकड़ा मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो रेलवे जोन सबसे ज़्यादा कमाई करता है उसकी सुविधा, उसकी मॉनिटरिंग जो लेवल है, जो सिस्टम है, वो कितना घटिया है ये आपको पता चलने वाला है। ये जो बोगी आप देख पा रहे हैं, ये बोगी इंजन की बोगी है, इंजन सामने ही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में जो डेटा है, देश भर में जो जितने रेलवे के इंजन हैं, उसमें सुरक्षा कवच का जो बात होती है, कवच वाली बोगी की बात होती है, वो कितनी बोगी होती है। अब आप सोचिए 27,000 करोड़ कमाने वाला रेलवे जोन, एक भी इंजन में, यानी कि इस जोन के जितनी भी ट्रेनें हैं, एक भी इंजन, एक भी बोगी कवच बोगी नहीं है। एक डेटा सामने आया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आपको बता देता हूँ। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, बिलासपुर के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं अनुपम सिंह। उनकी रिपोर्ट कहती है कि 15,000 से ज़्यादा इंजन है और 1290 में ही कवच है। सोचिए, ये आंकड़ा आपको हैरान करेगा। और उससे ज़्यादा हैरानी तब होती है कि 27,000 करोड़ कमाकर देने वाला रेलवे जोन कि एक भी बोगी में, एक भी इंजन में कवच बोगी नहीं है। सोचिए, आखिर इतना पैसा रेलवे को हम कमा कर दे रहे हैं हमारे जोन में, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी, बिलासपुर जोन की जितने भी ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन चलती है, उसमें एक भी कवच बोगी नहीं है। एक और डेटा बताते हैं। कवच सिस्टम क्या है, पहले आपको बता देते हैं कि एक अत्याधुनिक सिस्टम है जिसे जुलाई 2020 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के तौर पर अपनाने का निर्णय लिया गया था। रेलवे के अनुसार इससे ट्रेन और लोको पायलट को अत्याधुनिक सुरक्षा मिलती है, यानी कि सिक्योरिटी रीजन से इसे चालू किया गया था। लोको पायलट के फेल होने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलाने में मदद करता है। अगर मान लो कि अगर जो सिस्टम चल रहा है, जो ट्रेन चल रही है, अचानक से कुछ ब्रेक फेल हो गया, फिर स्पीड ज़्यादा हो गई, स्पीड कम हो गई या फिर हादसा हो गया, उससे पहले जो है ऑटोमेटिकली वो सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर वो यूज़ करता है। अब आपको एक और डेटा बताता हूँ। करीब 92,000 कोच और 3,27,000 वैगन हैं रेलवे के पास में, और कवच सिस्टम सिर्फ 1290 इंजनों में ही लगाए जा सके हैं। कोयले की ढुलाई से देश में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर जोन है, छत्तीसगढ़ का जोन है, ये जोन है, और एक भी कवच में सिस्टम नहीं लगा है। बीते वित्तीय वर्ष में बिलासपुर जोन ने 27,000 करोड़ की कमाई की और कवच सिस्टम पर 2016 में परीक्षण शुरू किया गया था। इससे ट्रेन हादसों को रोका जा सकता है। ये इसीलिए शुरू किया गया था कवच सिस्टम को। लेकिन एक इंजन में कवच सिस्टम लगाने से 80 से 90 लाख रुपए ही खर्च होते हैं। सोचिए, ज़्यादा खर्च नहीं होते, 80 से 90 लाख रुपए ही खर्च होते हैं। लेकिन 27,000 करोड़ कमाने वाला बिलासपुर जोन 1 रुपया भी कवच सिस्टम पर खर्च नहीं किया है। 2020 में सिस्टम स्थापित की शुरुआत की गई थी और राज्यसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में जानकारी दी थी कि जुलाई 2025 तक 1290 में कवच सुरक्षा प्रणाली स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 10,000 इंजनों का लक्ष्य तय किया गया है। जुलाई 2025 तक 15,000 से अधिक इंजनों में सिर्फ 1290 रेल इंजनों में कवच प्रणाली लागू की गई है, ये बताई जा रही है। और कारण क्या हो सकते हैं इस रेल दुर्घटना के, इसके बारे में भी एक्सपर्ट व्यू के तौर पर बीके जोशी जो है पूर्व रेल अधिकारी हैं, उनके मुताबिक बताया गया है कि दुर्घटना की 2 वजह हो सकती है। पहला, ऑटो सिग्नल सिस्टम फेल हुआ हो या फिर लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया हो। पहला, सिग्नल में खराबी था या ब्रेक लगने की जैसी तकनीकी त्रुटि हो जाती है। और दूसरी जो त्रुटि है, मेमू ड्राइवर ने सिग्नल ओवरशूट किया हो
या तय स्पीड मेंटेन नहीं करने के कारण ट्रेन सिग्नल को पाया जाता है। तो कल जो हादसा हुआ है इसकी पीछे की वजह तो अभी स्पष्ट तौर पर नहीं आई है, लेकिन बस इतनी वजह है कि पहले से एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उसी के पीछे ये ट्रेन यानी कि कोरबा से बिलासपुर जा रही थी ये ट्रेन ने पीछे से टक्कर मारी है, जिसके सामने वाली जो बोगी थी, जो इंजन वाली बोगी थी, जिसमें केवल महिलाएं थी। देखिए केवल महिलाएं इस बोगी में सवार थी और बच्चे थे, वो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुए हैं। एक परिवार ऐसा है जिसके 3 लोग खत्म हो गए हैं, एक बच्चा अनाथ हो गया, उसके माता पिता नानी सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल अभी भी है कि 27,000 करोड़ कमाने वाला बिलासपुर रेलवे जोन अपने कवच सिस्टम पर काम क्यों नहीं कर रहा है। आखिर लेक कहाँ पर हो रही है, कमियां कहाँ पर है, उसे सुधार पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बिलासपुर जोन ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ और देश ये सवाल देश के रेल मंत्री से पूछता है। बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा है बहुत दुखद है और सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है और उस चक्कर में यहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गया है।